बांसवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में बीबीजी रामजी योजना को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी ने बताया कि इस योजना को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन स्तर पर व्यापक चर्चा की जा रही है। गायरी ने कहा कि बीबीजी रामजी योजना को केवल रोजगार की गारंटी तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसे ग्राम विकास और विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़कर देखा जा रहा है। उनका दावा था कि इस योजना के माध्यम से गांव में स्थायी विकास, आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब योजना से जुड़े बेरोजगारी भत्ते को लेकर सवाल पूछे गए, तो जिला अध्यक्ष इस पर स्पष्ट जवाब देने से बचते नजर आए और विषय को टालते हुए कागजों में उलझते दिखे। इस स्थिति से मौके पर मौजूद पत्रकारों में असमंजस भी देखने को मिला। अधूरी जानकारी और अस्पष्ट जवाबों के बीच यह योजना जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी साबित होगी और आम जनता को इसका वास्तविक लाभ मिलेगा या नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा। वीबीजी राम जी योजना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में काफी उत्साह दिख रहा है। अभी हम पार्टी कार्यालय पर थे जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इसको लेकर के जो फैलाई जा रही ऐसी कोई बातें हैं जिनके स्पष्टीकरण के लिए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। कई योजनाओं के लाभ भी गिनाए गए कि पहले जहाँ 100 दिन की रोजगार योजना थी उसके 125 दिन अब 25 दिन बढ़ा करके कर दिए गए हैं। लेकिन कुछ सवाल जो मेरे मन में अभी भी हैं पूछने के लिए हमारे साथ उनके जवाब देने के लिए जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा के भारतीय जनता पार्टी के हैं। एक सवाल जो मेरे मन में ये है कि पहले जो इसमें 90-10 का रेशो था उसको अब 60-40 का कर दिया गया है। तो क्या आप ये नहीं मानते कि इससे राज्य सरकारों पे विशेष एक कोई अतिरिक्त भार बढ़ जाएगा, दबाव बढ़ जाएगा? जब पहले उनको 10% का रेशो था वहां अब 40% का हो गया, तो इस बारे में क्या कहें? देखो, इसमें राज्य सरकार को बहुत प्रॉफिट है। कैसे प्रॉफिट मैं बता दूं। 60-40 में पहले क्या आंगनवाड़ी निर्माण नहीं था। आंगनवाड़ी निर्माण राज्य सरकार को करना पड़ता था। पहले विद्यालय निर्माण नहीं था। अभी रोजगार गारंटी को ऐसा कर दिया है। विकसित भारत, वीबीजी राम जी इसका पूरा नाम है। विकसित भारत जी राम जी 2047 तक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत बने और भारत की आजादी के 100 साल के बाद में पहली बार केंद्र सरकार राजस्थान या किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट निर्माण में भी 40% पैसा दे रही है। इससे तो बहुत निर्माण होगा। पहले कच्चे कामों में था, 10-90 का था, तो कच्चे कामों में कोई उपयोगी था न तो यूटिलाइजेशन था ना उपयोग था। उपयोग और उपभोग में दोनों में अंतर हो जाता था। अब ये जैसे आपने कहा कि हमारे गांव में ग्राम सभा में प्रस्ताव पास किया कि विद्यालय बनाना है। पहले उस विद्यालय कौन बनाता था? राज्य सरकार बनाती थी। ठीक है, अब उसका पैसा केंद्र सरकार भी दे रही है, इसलिए उसका बहुत आनंद आएगा। इसको खाली समझने की जरूरत है। विपक्ष इसको समझ तो गई है, इसीलिए तो बौखलाहट होके, क्योंकि विपक्ष जानती है अगर वीबीजी राम जी अगर लागू हो गया तो भारत का विकास होगा, और भारत का विकास अगर विपक्ष पार्टी चाहती तो हमेशा डेवलपमेंट और निर्माण पे लाती। अब ये इस मिट्टी को तोड़ के इधर डाल दो और पैसा पास हो जाए। उनमें इनको भ्रष्टाचार करने मिलता था, इसमें क्या बिल्डिंग बनाएंगे, भ्रष्टाचार नहीं होगा। बात तो ये। तो इस योजना के जैसे जहां पर भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में सरकार है वहां पर तो इसका पुरजोर जो है वो समर्थन और उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन जिन क्षेत्रों में विपक्षी कोई और सरकार है वहां पे इसका पुरजोर विरोध हो रहा है इन्हीं मुद्दों को लेकर के, तो उसके बारे में क्या? ऐसा है, जब विपक्ष की सरकार है राज्यों में, वहां विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि एक स्कूल का भवन बनेगा। स्कूल का भवन वो राज्य सरकार बना रही थी, अब उसमें केंद्र का पैसा लगेगा और केंद्र की निगरानी रहेगी। अच्छा काम होगा तो उनको भ्रष्टाचार करने नहीं मिलेगा। जिसको भ्रष्टाचार करने नहीं मिलेगा वो चिल्लाएगा। स्वाभाविक प्रक्रिया है वो तो। अगर दूसरे स्टेट पार्टी गवर्नमेंट अगर कोऑपरेट नहीं करेगी तो उससे विकास रुकेगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं रुकना है। नरेंद्र मोदी जी, अभी आपने देखा कल परसों केरल में पर चुनाव जीत के, नरेंद्र मोदी जी का विजन ही ऐसा है कि हर जगह हर जनता जान चुकी है विपक्ष के चिल्लाने से क्या होता है। विपक्ष तो चिल्लाता ही रहेगा, चिल्लाता है अभी और चिल्लाते ही रहना है। राज नहीं करना विपक्ष को अभी। इसमें एक बेरोजगारी भत्ते के बारे में कोई इसमें ऐसी व्याख्या नहीं है इस पूरी मैन्युअल में जो नहीं पहले जुड़ी हुई थी। है। मैं आपको अंदर की बात बता दूं। हाँ, भले आप अपने शब्दों में उसको जाहिर कर दें। बेरोजगारी भत्ते में इसी में लिखा हुआ है, ये प्रक्रिया है ना, 100 दिनों का। ये गारंटी कम नहीं कर रहा। किसान श्रमिक हितों को संतुलन बनाए रखना, युवाओं का रोजगार, ये पूरा आप इसको पढ़ना। आज आप उसमें भ्रष्टाचार का दुरुपयोग, पहले भी आपने देखा होगा 6% देते थे, वो 6% वहीं दब जाता था, अब 9% कर दिया इसकी जांच। जैसे आपके भी मतलब कहते हैं अपने जांच करने वाली टीम बनती है, उसका इंस्पेक्शन खर्चा क्या बोलते हैं, खर्चा बोलते हैं अपने हिंदी में, उसके ऑडिट 9% कर दिए। ये सब है इसमें। जन्म से लगाकर मृत्यु तक का गारंटी इस कागज में है, इसमें लिख रखा है। पहले बेरोजगारी का एक भत्ता होता है, इसको अनएम्प्लॉयड
कहीं इसमें मेंशन? बिल्कुल इसमें है सर, मैं आपको बता पढ़ के दूं। बोल रहा हाँ हूँ। हाँ हाँ, आप पढ़ के बोल रहे हो। उसमें इसकी भाषा बदल दी है, बेरोजगारों को रोजगार मुआवना कराना, ये है। उसमें आपको एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड यही बाकी बात यही है सर, बिल्कुल है। मतलब पहले जो एक ऐसा था कि यदि कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वो एस्पिरेंट से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो उसको एक बेरोजगारी भत्ता मिलता था, जो मासिक रूप से उसके खाते में आता था। तो नहीं नहीं, वो उसी देखिए, में था कि यदि नहीं कोई नहीं, पंचायत या कोई ग्राम पंचायत अगर उसको रोजगार नहीं दे पा रही, तो उसको फिर बेरोजगारी भत्ता भी देगी। बेरोजगारी भत्ता देने के लिए राज्य सरकार के पास अलग से बेरोजगारों की वो लिस्ट होकर के इनको पंचायत राज से इस नरेगा और पंचायत राज विभाग में दोनों में अंतर है। इस नरेगा जो जी राम जी योजना है उसमें इसका नहीं है, पर पंचायत राज में उसका है और पंचायत समिति के मार्फत वो देते हैं। वीबी जी राम जी की सभी योजनाओं को और विस्तृत से हम समझेंगे। अभी जिन प्रश्नों में हमें संशय थी उनका उत्तर इन्होंने दिया। आगे इसी प्रकार की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बीबीसी राजस्थान, जनता की आवाज, जनता का विश्वास।